हेलो बच्चों, मैंने आप लोगों को कबीर की साखियाँ पढ़ाई हैं। उसका आज मैं उस काव्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। पहली साखी है, मान सरोवर सुवर जल, हंसा केल कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। तो इस का प्रश्न है, काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है, मान सरोवर सुवर जल, हंसा केल कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। इसमें इस काव्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, मान सरोवर से क्या आशय है। पहला प्रश्न है, मान सरोवर से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, मान सरोवर के दो अर्थ हैं। एक पहला अर्थ है, एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार कर रहे हैं। दूसरा अर्थ है मन या मानस। फिर दूसरा प्रश्न है, सुभर जल का क्या प्रतीकार्थ है। सुभर जल का क्या प्रतीकार्थ है। सुभर जल के भी दो अर्थ हैं। पहला है अच्छी तरह भरा हुआ जल। पहला अर्थ है अच्छी तरह भरा हुआ जल, और दूसरा है शुभ्र जल अर्थात पवित्र जल। फिर से बोल रही हूँ, है दूसरा प्रश्न है, सुभर जल का क्या प्रतीकार्थ है। तो सुभर जल के भी दो अर्थ हैं। पहला है अच्छी तरह भरा हुआ जल, दूसरा है शुभ्र जल अर्थात पवित्र जल। अर्थात शुभ्र जल माने पवित्र जल। तीसरा प्रश्न है, हंस किनका प्रतीक है। हंस किसका प्रतीक है। हंस भक्त हृदय या प्रभु साधना में लगे हुए साधक का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न है, हंस किसका प्रतीक है। हंस भक्त हृदय या प्रभु साधना में लगे हुए साधक का प्रतीक है। फिर चौथा प्रश्न है, मुक्ता फल चुगने का क्या आशय है। फिर है, मुक्ता फल चुगने का क्या आशय है। इसका उत्तर है, मुक्ता फल चुगने का आशय है मुक्ति का सुख प्राप्त करना या भक्ति का आनंद प्राप्त करना। मुक्ता फल चुगने का अर्थ आशय है कि मुक्ति का सुख प्राप्त करना या भक्ति का आनंद प्राप्त करना। फिर है, हंस अब अन्य कहीं क्यों नहीं जाना चाहता। फिर प्रश्न है, हंस अब अन्य कहीं क्यों नहीं जाना चाहता। हंस अर्थात भक्तजन मानसरोवर को छोड़कर अन्य इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें भक्ति में सच्चा सुख अर्थात मुक्ति का आनंद मिल गया है। फिर से बोल रही हूँ, हंस अब अन्य कहीं क्यों नहीं जाना चाहता। इसका उत्तर है, हंस अर्थात भक्तजन मानसरोवर को छोड़कर अन्य कहीं इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें भक्ति में सच्चा सुख अर्थात मुक्ति का आनंद मिल गया है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने पहला जो साखी है उससे संबंधित प्रश्नोत्तर करवा दिए। एक बार मैं फिर से उनके प्रश्नोत्तर बोल रही हूँ। मान सरोवर से क्या आशय है। मान सरोवर के दो अर्थ हैं। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार कर रहे हैं। दूसरा है अर्थ है मन या मानस। फिर है, सुभर जल का क्या अर्थ है। सुभर जल के भी दो अर्थ हैं। अच्छी तरह भरा हुआ जल
दूसरा है शुभ्र जल जल अर्थात पवित्र जल। फिर है हंस किसका प्रतीक है? हंस भक्त हृदय या प्रभु साधना में लगे हुए साधक का प्रतीक है। हंस किसका प्रतीक है? हंस भक्त हृदय या प्रभु साधना में लगे हुए साधक का प्रतीक है। मुक्ता, फिर प्रश्न है मुक्ता फल चुगने का क्या आशय है? मुक्ता फल चुगने का आशय है मुक्ति का सुख प्राप्त करना या भक्ति का आनंद प्राप्त करना। हंस अब अन्य कहीं क्यों नहीं जाना चाहते? हंस अर्थात भक्तजन मानसरोवर को छोड़कर अन्य कहीं इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें भक्ति में सच्चा सुख अर्थात मुक्ति का आनंद मिल गया है। अब उसके बाद मैंने तीसरी बारी साखी का मैंने काव्यांश के प्रश्नोत्तर कराए हैं। तीसरी बारी इसके हैं कि प्रश्न है काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज डुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमाए। यहाँ पर पहला प्रश्न है सहज से क्या आशय है? सहज से आशय है सहज से क्या आशय है? सहज से आशय है स्वाभाविक रूप से सांसारिक वासनाओं से दूर रहना और प्रभु की ओर ध्यान लगाना। सहज से पहला प्रश्न है सहज से क्या आशय है? तो सहज से आशय है स्वाभाविक रूप से सांसारिक वासनाओं से दूर रहना और प्रभु की ओर ध्यान लगाना। दूसरा प्रश्न है संसार को स्वान रूप क्यों कहा गया है? संसार को स्वान रूप क्यों कहा गया है? उसका उत्तर है जैसे हाथी को चलते देखकर कुत्ता अवश्य भौंकता है, वैसे ही किसी को ऊंची साधना में लगे देखकर लोग उसकी निंदा अवश्य करते हैं, इसलिए संसार को स्वान रूप कहा गया है। तीसरा प्रश्न है कबीर ने क्या प्रेरणा दी है? कबीर ने लोक निंदा की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति करने की प्रेरणा दी है। तीसरा प्रश्न है कबीर ने क्या प्रेरणा दी है? कबीर ने लोक निंदा की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति करने की प्रेरणा दी है। चौथा प्रश्न है कबीर किस ज्ञान को मानते हैं? कबीर स्वयं अनुभव किए हुए ज्ञान को मानते हैं। चौथा प्रश्न है कबीर किस ज्ञान को मानते हैं? कबीर स्वयं अनुभव किए हुए ज्ञान को मानते हैं। अब फिर से इनके प्रश्न बोल रही हूँ मैं। पहला प्रश्न है सहज से क्या आशय है? सहज से आशय है स्वाभाविक रूप से सांसारिक वासनाओं से दूर रहना और प्रभु की ओर ध्यान लगाना। दूसरा प्रश्न है संसार को स्वान रूप क्यों कहा गया है? जैसे हाथी को चलते देखकर कुत्ता अवश्य भौंकता है, वैसे ही किसी को ऊंची साधना में लगे देखकर लोग उसकी निंदा अवश्य करते हैं, इसलिए संसार को स्वान रूप कहा गया है। तीसरा प्रश्न है कबीर ने क्या प्रेरणा दी है? कबीर ने लोक निंदा की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति करने की प्रेरणा दी है। चौथा प्रश्न है कबीर किस ज्ञान को मानते हैं? कबीर स्वयं अनुभव किए हुए ज्ञान को मानते हैं। अब उसके बाद में मैंने पांचवी वाली साखी के प्रश्नोत्तर कराए हैं। प्रश्न है काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर
लिखिए। काव्यांश है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए कहे कबीर सो जीमता, जो दुहू के निकटे न जाए। तो इसमें पहला प्रश्न है, कबीर ने हिंदू और मुसलमान को मृत क्यों कहा है? मृत माने मरा हुआ। कबीर, पहला प्रश्न है, कबीर ने हिंदू और मुसलमान को मृत क्यों कहा है? कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मृत इसलिए कहा है क्योंकि वे आपसी भेदभाव में पड़कर सच्चे ईश्वर को भूल बैठे हैं। फिर से मैं बता रही हूँ उत्तर। कबीर, प्रश्न है, कबीर ने हिंदू मुसलमान को मृत क्यों कहा है? कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मृत इसलिए कहा है क्योंकि वे आपसी भेदभाव में पड़कर सच्चे ईश्वर को भूल बैठे हैं। दूसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार जीवित कौन है? कबीर के अनुसार जीवित कौन है? कबीर के अनुसार सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता से दूर रहने वाला मनुष्य ही जीवित है। प्रश्न है, कबीर के अनुसार जीवित कौन है? कबीर के अनुसार सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता से दूर रहने वाला मनुष्य ही जीवित है। चौथा प्रश्न है, कबीर किस प्रकार का मनुष्य चाहते हैं? चौथा प्रश्न है, कबीर किस प्रकार का मनुष्य चाहते हैं? कबीर हिंदू मुसलमान के भेदभाव से दूर रहने वाला मनुष्य चाहते हैं। फिर बोल रही हूँ, प्रश्न है, कबीर किस प्रकार का मनुष्य चाहते हैं? कबीर हिंदू मुसलमान के भेदभाव से दूर रहने वाला मनुष्य चाहते हैं। इस प्रकार से बच्चों मैंने इसके तीसरी 5वीं साखी के मैंने आपको प्रश्नोत्तर समझाएं। एक बार फिर से मैं उनको समझा रही हूँ। साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकटी न जाए। इसमें पहला प्रश्न है, कबीर ने हिंदू और मुसलमान को मृत क्यों कहा है? कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मृत इसलिए कहा है क्योंकि वे आपसी भेदभाव में पड़कर सच्चे ईश्वर को भूल बैठे हैं। हिंदू और मुसलमान को मृत कहने का कारण है क्योंकि वे आपस में आपसी भेदभाव के कारण ईश्वर के वास्तविक रूप को भूल बैठे हैं। दूसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार जीवित कौन है? इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता से दूर रहने वाला मनुष्य ही जीवित है। फिर है, कबीर के अनुसार सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता से दूर रहने वाला मनुष्य ही जीवित है। तीसरा प्रश्न है, कबीर किस प्रकार का मनुष्य चाहते हैं? इसका उत्तर है, कबीर हिंदू मुसलमान के भेदभाव से दूर रहने वाला मनुष्य चाहते हैं। कबीर किस प्रकार का मनुष्य चाहते हैं? कबीर हिंदू मुसलमान के भेदभाव से दूर रहने वाला मनुष्य चाहते हैं। फिर इसमें सबसे लास्ट वाली साखी है जिसका आपको प्रश्नोत्तर करने हैं।
प्रश्न है, काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोए। इसका है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा होए। इसका इसका पहला प्रश्न है, कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किस में मानते हैं? पहला प्रश्न है, कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किस में मानते हैं? श्रेष्ठता माने अच्छाई। तो कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता उसके ऊंचे कर्मों के कारण मानते हैं। से बोल रही हूँ, प्रश्न है, कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किस में मानते हैं? कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता उसके ऊंचे कर्मों के कारण मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, साधु किसकी निंदा करते हैं? साधु किसकी निंदा करते हैं? साधु मदिरा भरे सोने के पात्र की निंदा करते हैं अर्थात वे बुराइयों में लगे हुए मनुष्य की निंदा करते हैं, चाहे वे मनुष्य कितने बड़े कुल का हो। फिर से मैं बता रही हूँ, प्रश्न है, साधु किसकी निंदा करते हैं? इसका उत्तर है, साधु मदिरा भरे सोने के पात्र की निंदा करते हैं। साधु मदिरा भरे सोने के पात्र की निंदा करते हैं, अर्थात वे बुराइयों में लगे मनुष्य की चिंता करते हैं, चाहे वह मनुष्य कितने बड़े कुल का हो। फिर प्रश्न है, ऊंचे कुल का क्या आशय है? प्रश्न है, ऊंचे कुल का क्या आशय है? ऊंचे कुल का आशय है धनी और सभ्य परिवार से संबंधित मनुष्य। फिर से बोल रही हूँ, ऊंचे कुल का क्या आशय है? ऊंचे कुल का आशय है धनी और सभ्य परिवार से संबंधित मनुष्य। धनी और सभ्य परिवार से संबंधित मनुष्य। फिर आपका चौथा प्रश्न है, सोने का कलश भी बुरा क्यों कहलाता है? चौथा प्रश्न है, सोने का कलश भी बुरा क्यों कहलाता है? इसका उत्तर है, सोने का कलश तब बुरा कहलाता है यदि उसमें मदिरा भरी हो। फिर से बोल रही हूँ, प्रश्न है, सोने का कलश भी बुरा क्यों कहलाता है? इसका उत्तर है, सोने का कलश भी तब बुरा कहलाता है यदि उसमें मदिरा भरी हो। एक बार इसके प्रश्नोत्तर में आप लोग को फिर से समझा रही हूँ। काव्यांश है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो, सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोए। इसका प्रश्न है, कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किसमें मानते हैं? इसका उत्तर है, कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता उसके ऊंचे कर्मों के कारण मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, साधु किसकी निंदा करते हैं? साधु मदिरा भरे सोने के पात्र की निंदा करते हैं। साधु किसकी निंदा करते हैं? साधु मदिरा भरे सोने के पात्र की निंदा करते हैं अर्थात वे बुराइयों में लगे मनुष्य की निंदा करते हैं, चाहे वह
कितने ही बड़े कुल का हो। फिर है प्रश्न, ऊंचे कुल का क्या आशय है? ऊंचे कुल का आशय है धनी और सभ्य परिवार से संबंधित मनुष्य। सोने का कलश भी क्यों बुरा कहलाता है? सोने का कलश तब बुरा कहलाता है यदि उसमें मदिरा भरी हो। सोने का कलश तब बुरा कहलाता है जब उसमें मदिरा भरी। तो बच्चों, इस प्रकार से साखियाँ का मैंने आप लोगों को जो है ये समझा दिया है। साखियों के मैंने 4 साखी के प्रश्नोत्तर मैंने आप लोग को लिखवा दिए। पहले साखी का, तीसरी का, 5वीं का और 7वीं का। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको साखी जो पाठ है उसके काव्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर मैंने आप लोगों को जिससे संबंधित प्रश्नोत्तर जो है समझा दिए हैं और लिखवा दिए हैं। धन्यवाद।